नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे पंचायत चुनावों की। जो पेच आरक्षण को लेकर फंस रहा था वो तो अब साफ हो गया है, लेकिन इसके साथ यूपी में सियासी गर्मी बढ़ गई है। गांव से लेकर शहर तक पंचायत चुनावों की आहट सुनाई दे रही है और इन चुनावों में बीजेपी पहली बार अपने सिंबल के साथ दावा बुलंद कर रही है, तो विपक्ष को इन चुनावों में 2022 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर नजर आ रहा है। सियासी पंडित तो यह भी कह रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव में जलवा बिखेरेगा उसे विधानसभा में फायदा होना तय है। लेकिन योगी सरकार के मंत्री भी पंचायत चुनाव से पहले अपने काम का ब्यौरा देने में लगे हुए हैं। यह भी किसी रणनीति के लिहाज से कम नहीं लग रहा। अब देखना यह होगा कि किसकी रणनीति सफलता की सीढ़ी चढ़ती है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा की शुरुआत उनसे करेंगे। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ चंद्रभूषण पांडे जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ सैफ खान जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। मनोज काका हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। पवन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और सबसे पहले मैं चंद्रभूषण जी आपके पास आ रहा हूं। क्या कोई रणनीति के तहत पंचायत चुनावों से पहले आपके विभाग के तमाम मंत्री अपना पूरा जो उपलब्धि है, जो खाका तैयार किया गया है, क्या यह रणनीति के तहत किया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से सत्ता संभाली है, विगत लगभग 4 वर्ष हमारे पूरे होने वाले हैं, तो डे बाय वन से हम काम कर रहे हैं। हम जनता की जो पीड़ा है, जो दुख दर्द है, जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान परोस रहे हैं। और समय समय पर वो समाधान आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से जनता के बीच में भी जाता रहता है। ये उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जो विकास को समर्पित है, सुशासन को समर्पित है, जनसेवा जिसका मूल मंत्र है, और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की जो मूल अवधारणा है उस पर फोकस होकर हम काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारे लिए रोज का काम है। हम प्रतिदिन कुछ करते हैं, कुछ तस्वीर बदलते हैं, कुछ लोगों के जीवन के दुख दर्द को दूर करते हैं, उनके चेहरे पर चमक लाते हैं, और वो बात कभी कभी आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के बीच में भी आती है। मेरे लिए आम बात है। नहीं, आपके लिए तो आम है, लेकिन 4 साल की उपलब्धि जनता के बीच ले जाना पंचायत चुनावों से पहले, क्या वो आपकी रणनीति नहीं है? देखिए मृदुल जी, एक संयोग है कि हमारा 4 वर्ष मार्च महीने में हो रहा है, और यह भी एक संयोग है कि पंचायत चुनाव इस समय हो रहा है। शेष रही बात है कि हर साल हम लोगों ने, आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक जब किया, तो हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें जो फैसले लिए वो आपके सामने लाए। फिर हमारे जब 100 दिन हुआ तब भी हमने चर्चा किया। पहले साल पे चर्चा किया, दूसरे साल पे चर्चा किया, तीसरे साल पे चर्चा किया, और चौथे साल पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी एक बड़ा तत्व है। जिस जनता ने मुझे जिस भरोसे के साथ वोट दिया है, हम उसको बताते हैं कि आपके भरोसे पर हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे खरा उतर रहे हैं। बिल्कुल। मनोज काका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में इस बार पहली बार सिंबल पर बीजेपी लड़ रही है। मनोज, आपको कुछ फर्क पड़ेगा आपकी पार्टी को? देखिए, बहुत बढ़िया से इन्होंने अपने जो 4 साल में महाराज जी के, योगी सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उनको इन्होंने बहुत ही लच्छेदार और जुमलेदार शब्दों में प्रस्तुत किया। मैं समझता हूं कि 4 साल में ये ऐसी पहली सरकार होगी स्वतंत्र भारत में, योगी जी की सरकार होगी, जिसमें खुद का मुख्यमंत्री अपना 19 का 19 मुकदमा वापस लिए होंगे, जिन पर अपराध से लेके बलवे के मुकदमे होंगे। ये 4 साल में उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी सरकार होगी जिसमें 100 सौदाह गृह नहीं गए होंगे, बल्कि सौदाह गृह से लोग घर में लाशें आई होंगी। यह पहली ऐसी सरकार होगी जिसमें एनसीआरबी का डेटा है कि सबसे ज्यादा निरपराध, चाहे वो विवेक तिवारी का रहा हो, चाहे जितेंद्र यादव का रहा हो, चाहे मुस्तकीम का रहा हो, सबसे ज्यादा निरपराध लोगों का काउंटर किया गया। यह पहली ऐसी सरकार होगी जिसमें बुलंदशहर से लेकर के कासगंज में क्या हुआ देख ही रहे हैं, और हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ देख ही रहे हैं। आज जौनपुर में कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा, ये हमारी नहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। उसी में आज एक जौनपुर में एक नए नौजवान का थाने में एक चीज मनोज पूछना चाह रहा हूं, आपने जो चीजें मैं खत्म कर रहा हूं मृदुल जी, बहुत विनम्रता से
कृपया सुन लें इनके। ये पहली ऐसी सरकार होगी जो कार्यक्रमों पर और जो अपना जो घोषणा पत्र दी थी कि किसानों को 14 दिन में उन्हें गन्ने का भुगतान किया जाएगा। इसी उत्तर प्रदेश में भाजपा के ही पूर्व मंत्री हैं सोमपाल शास्त्री साहब, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बता रहे थे कि 16,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी है। ये पहली ऐसी सरकार होगी कि बेरोजगारी चरम पर है। ये पहली ऐसी सरकार होगी जो अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। यही तो कहना चाह रहा हूं। मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। ये आप मुझे पहले भी सरकार होगी, सुनिए तो सही, माननीय अखिलेश यादव जी के तो सही। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उपचुनावों में भी आपकी पार्टी ने गिनवाया, लेकिन सफलता उस तरह की क्यों नहीं मिलती है? क्या पंचायत चुनाव में आपको सफलता मिलेगी? वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये चीजें जो आप गिनवाते हैं, ये जनता तक ले जा पाएंगे? जी मृदुल जी, आपने जो बात कहा उसको आत्मसात करते हुए, और चूंकि आप बहुत व्यापक दृष्टिकोण के पत्रकार हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जब हम ये जान गए हैं कि हमारे हार का कारण क्या था, तो अब हम जीत भी जाएंगे। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जुमले से, गांव से लेकर के शहर महानगर, सभी लोग जुमले से, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे समाज के किसी वर्ग का व्यक्ति हो, वो समूचा समझ चुका है कि पूरे देश को चंदा देने वाले गिरोह के हाथ में बेचा जा रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, भूखमरी चरम पर है। वैश्विक अगर आप आकलन करें, आप ही के पत्रकारिता का आकलन करें, तो जो पत्रकारिता पहले 112-13 नंबर पर थी, पूरी दुनिया में 152 नंबर पे चली आई। तो हर तरह से देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। और आपको आश्वस्त करते हैं कि पंचायत चुनाव में पहले भी समाजवादी पार्टी सबसे बेहतर परफॉर्म की थी, और अब भी समाजवादी पार्टी सबसे बेहतर परफॉर्म करके और 22 में प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी आपने बहुत सारे आंकड़े बताए, बहुत सारी रैंकिंग बताई, लेकिन आपको यह भी रैंक जाननी होगी मनोज, क्योंकि आप जो बातें कह रहे हैं वो जमीनी स्तर पर कैसे पहुंची है, यही हमें पता लगेगा पंचायत चुनाव में, चाहे वो बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी की, या फिर सैफ अली खान की पार्टी कांग्रेस की। सैफ खान साहब, प्रियंका गांधी संगम नगरी पहुंची, वहां पर स्नान किया उन्होंने मौनी अमावस्या पर। सियासी नैया पार लग जाएगी उससे पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की? देखिए, किसी भी धार्मिक के जो है आप वहां पे गए थे तो इसकी वजह से जो आप इलेक्शन जीत जाएंगे, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। ये सबका अपना अधिकार है, जो है अपने अपने रिलीजन को अगर फॉलो करते हैं तो उससे जो है पॉलिटिक्स में जो है हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जो सुन लीजिए, जो हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो धर्म को यूज करते हैं और फिर धर्म पे ही गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जांपल बोलते हैं, भगवान हनुमान जी को जो है एक वर्ग से जोड़ देते हैं, रामलीला मैदान में से भगवान राम का नाम हटाने के लिए जो है प्रस्ताव लेके आते हैं, 180 मंदिर अयोध्या में गिरवाने के ऑर्डर्स देते हैं। हम वो सरकार नहीं है साहब, हम वो सरकार है जो देश में सबसे बड़ा मंदिर बनवाती है। सबसे बड़ा कंबोडिया, पूरे विदेश में भी अगर आप देखें, कंबोडिया के बाद हमारे देश में सबसे बड़ा मंदिर हमारे टाइम पे बना हुआ है। तो हम तो वो सरकार हैं जो 135 फीट की जो है मूर्ति जो है हम आंध्र प्रदेश में बनाते हैं, लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में बनवाते हैं, 200 से ज्यादा मंदिर में कंट्रीब्यूशन करते हैं, राम मंदिर के लिए ऑर्डिनेंस लेके आते हैं पार्लियामेंट में जब भारतीय जनता पार्टी रोकती है। खैर, बहरहाल आपने पंचायत चुनाव की बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि हम एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है उत्तर प्रदेश में जो है दे सके। प्रियंका गांधी जी हमें लीड कर रही हैं, हम ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। क्योंकि हम अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पूरे देश में परफॉर्मेंस हमारी क्या रही। आज बेरोजगारी का आप ये देख लीजिए, हमारे टाइम पे भी थी मगर 3.6% थी लेबर ब्यूरो के आंकड़े के लिहाज से, आज वो 40% जो है वो क्रॉस कर चुकी है। आज हमारे टाइम पे जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो थी, जीडीपी जो हमारी थी 10.8%, 3 मरतबा छू चुकी थी, आज -23.9% पे थे। और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का मैं अभी बता देता हूं आपको, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अभी आंकड़ा अनएम्प्लॉयमेंट में उत्तर प्रदेश के दिया, जिसमें बताया 11.4% यानी बढ़ चुकी है। यानी इस वक्त उत्तर प्रदेश में 23.5% के करीब जो है वो बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है। हमें मिला क्या इस सरकार को जिताने के बाद? जो है आते ही सरकार ने जो है बिजली के दर जो है वो बढ़ा दिए 4.5 रुपये से फिर 6.5 रुपया, और लगातार बढ़ाती जा रही है। पेट्रोल डीजल जो है वो बढ़ा दिया गया, चुंगियों के दाम जो है बढ़ा दिए गए, और पूरे देश में तो मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, एक मेरा सवाल है, आपका सर्विस टैक्स हो, आपका सैफ खान साहब, एक मेरा सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि आप धर्म को लेकर राजनीति नहीं करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि आरोप मेरे नहीं है, ये आरोप वहां पर जो पंडित पुजारी
जो आपको पूजा कराते हैं, यानी गांधी परिवार को पूजा करवाते हैं, उन्होंने आरोप लगाए कि ये पूजा करने के लिए यहां पर नहीं पहुंचे, सियासत चमकाने के लिए पहुंचे। दूसरा, इससे पहले प्रियंका गांधी कौन सी डुबकी लगाने आई थी मौनी अमावस्या पर, आप मुझे बताइए। नहीं, अगर वो डुबकी लगाने के लिए नहीं आई थी तो बहुत सारे मंदिर भी जाती हैं। मैं तो ये कहता हूं आप आरोप जो लगाए वहां के पंडित पुजारियों ने, उस पर कहिए ना। जो इंदिरा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद राजीव गांधी, उन तक को स्नान करवाते, पूजा करवाते, उन्होंने आरोप लगाया, मैंने नहीं लगाया। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का जो है कि ऐसे जो है उनके दिमाग में ऐसी चीज जो है वो एक वो फिट कर दी गई है, छलावा जो है वो कर दिया गया है कि अगर वो आई हैं, राहुल गांधी जी हर जगह जाते हैं, प्रियंका गांधी जी हर जगह जाती हैं और हर मंदिर जा चुकी हैं। मैं तो कहता हूं उसके ऊपर जो रिलीजन के नाम के ऊपर जो है वो सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट करने चाहिए। और उन्होंने जो अगर ऐसा स्टेटमेंट किया तो मुझे दुख है इस बात का कि उनकी सोच जो है वो ऐसी कर दी इस पार्टी ने कि आज जो है रिलीजन के नाम पे वो कर रहे हैं। आज प्रोग्रेस के नाम पे नहीं बात जो हो रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या प्रोग्रेस चल रही है। नहीं, आज पार्टियां कहती तो है, सैफ खान साहब आप भी कहते हैं, बीजेपी भी कहती है, समाजवादी भी पार्टी भी कहती है कि हम धर्म के नाम पर सियासत नहीं करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वोट सभी मांगते हैं। और ये तस्वीर हमने चुनावों में देखी है। कोई कितना इनकार कर ले सैफ खान साहब, कोई कितना इनकार कर ले, कोई कितना ही इनकार कर ले, मैं बोल तो रहा हूं प्रोग्रेस के नाम पे करता सैफ खान साहब, ये हमेशा सब प्रोग्रेस के नाम पे भगवान भोले के भक्त राहुल गांधी, ये पोस्टर आप ही की पार्टी ने लगाए सर। करके आए थे सिर्फ भगवान भोले के भक्त राहुल गांधी, ये आप ही की पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं। बीजेपी तो डंके की चोट पर कहती है कि हम तो संस्कृति के नाम पर भी राजनीति करेंगे। वो तो कहते हैं, चंद्रभूषण जी की पार्टी तो कहती है। मैं आ रहा हूं आपके पास, चंद्रभूषण जी से जवाब लूंगा। पवन सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लंबा अनुभव है, पंचायत चुनाव देखे भी हैं उन्होंने, लेकिन अब पंचायत चुनावों की स्थिति बहुत अलग है, क्योंकि पेच फंसा हुआ था। पवन जी वो क्लियर हो गया है, साफ हो गया है, अब पंचायत चुनाव भी मुहाने पर ही खड़े हुए हैं। लेकिन क्या यहां से विधानसभा चुनाव की जो कह लीजिए आप रणनीति है, वो सारे सियासी दल बनाने में लगे हुए हैं? पंचायत चुनाव को आवाज आ रही है कि? जी सुन पा रहा हूं मैं। हेलो जी पवन जी कहिए। पंचायत चुनाव को अगले साल प्रदेश में होने हेलो पंचायत चुनाव को अगले साल प्रदेश में होने वाले चुनाव का सेमीफाइनल समझ लीजिए। और इससे पहले भी जो पंचायत चुनाव होते रहे हैं उसमें जो सत्ताधारी दल रहा है वो अपने हिसाब से अपनी खामियों को, अपनी रणनीतियों को पुख्ता करता रहा है। हम लोगों ने तो एक दशक पहले ऐसे भी पंचायत चुनाव को कवर किया है जिसमें सत्तारूढ़ जो दल होता था उसके प्रत्याशी के खिलाफ कैंडिडेट भी नहीं खड़े हो पाते थे। तो पंचायत चुनाव को लेकर के सभी दल अपनी रणनीतियां और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बट नेचुरल है कि सत्ताधारी दल कुछ इसका अतिरिक्त लाभ उठाने की कोशिश करेगा। उसका जो कोर वोट बैंक है, जो उसके परंपरागत वोट बैंक हैं, उसके अलावा दूसरे किन लोगों को वो जोड़ रहा है योजनाओं के चलते, विकास की और अपने कामों को लेकर के, इसकी एक तरीके से ये परीक्षा है। ये परीक्षा तो है, लेकिन इस परीक्षा में पहली बार बीजेपी अपने सिंबल के साथ मैदान में उतरने वाली है, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सरकार में भी है अभी बीजेपी लंबे समय तक सत्ता से बाहर रही थी, तो पिछले पंचायत चुनाव में उसका वो प्रभावशाली क्या, मतलब कि उसकी उपस्थिति उतनी गंभीरता से ली भी नहीं जाती थी। दो क्षेत्रीय दलों के बीच में ही पंचायत चुनाव का आसपास रहता था। और भारतीय जनता पार्टी का ग्रामों में, ये पंचायत चुनाव गांवों को लेकर के होते हैं, ग्रामों में इसका उतना आधार फैला हुआ नहीं था। एक राम मंदिर आंदोलन के बाद लंबा गैप हो गया था, जिसकी वजह से बीजेपी गांव में अपनी पकड़ को कमजोर की थी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से और विधानसभा चुनाव से गांव तक इनकी पकड़, निसंदेह विपक्षी दल के नेता कांग्रेस के, सपा के जो कुछ भी कहते हो, लेकिन परिणाम दर्शाते हैं कि इनकी पकड़ मजबूत हुई है। लेकिन कितनी मजबूत है वो परिणाम बताएंगे पंचायत चुनाव के आने वाले। ठीक, चंद्रभूषण जी आपके पास आ रहा हूं। मनोज काका और सैफ खान साहब ने बहुत आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ बातें की है, काम नहीं किया है। क्या आपको भी लग रहा है कि पंचायत चुनाव में इसका असर पड़ेगा, या ये आप सेमीफाइनल मानते हैं?
मृदुल जी देखिए, कुछ जो इनके आरोप हैं वैसे तो कोई तथ्य नहीं है, इसलिए कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी मीडिया मंच पर बैठ करके उन्होंने जिस तरह का अनर्गल प्रलाप किया है, तो मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। हम उसी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं जहां पर एक महिला के साथ बलात्कार करने वाला मंत्री मुख्यमंत्री के घर में वर्षों तक सुरक्षित बैठा रहता था और प्राथमिकी नहीं दर्ज होती थी, और प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक दौड़ लगानी पड़ी उस महिला को। हम उस उत्तर प्रदेश में बैठे हैं जिस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी एक अरुण वर्मा नामक विधायक के चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं, जो दुष्कर्म के एक बड़े अपराध में गंभीर रूप से संलिप्त था। हम उस उत्तर प्रदेश में बैठे हैं जिस प्रदेश की सरकार लोक सेवा आयोग से लेकर के नदियों तक को भ्रष्टाचार के आक्रोश में इस तरह से लिया कि गैंगस्टर एक्ट में नामित व्यक्ति को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया, और गोमती नदी जो यहाँ की पावन नदी है, आदि गंगा है, उसका गला घोटने के लिए हजारों करोड़ रुपए उसमें बहा दिया। हम उस उत्तर प्रदेश में बैठे हैं जहां एक पर्टिकुलर घराने की, पर्टिकुलर जिले की, पर्टिकुलर लोगों की, मुट्ठी भर लोगों की सरकारें चलती थी। आज उत्तर प्रदेश की कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जिला हो, कोई भी इलाका हो, सबकी चिंता हम कर रहे हैं। सबके चेहरे पर एक विश्वास है, एक चमक है, एक भरोसा है। आज अगर ट्विटर पर योगी का सुशासन सबसे आगे उछाला जाता है तो जनता उछालती है उसको, जनता स्वीकार कर रही है। मेरे दो सवाल है, फिर मैं आ रहा हूं। सैफ खान साहब, मनोज एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरे दो सवाल चंद्रभूषण जी, आपने गोमती रिवर फ्रंट का जिक्र किया। सर, सरकार आपकी 4 साल हो गए, क्या उपलब्धि में यह भी आएगा कि हमने ये कार्रवाई की? निश्चित रूप से मृदुल जी, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के खून पसीने की कमाई की लूट करने वाले लोग, चाहे नदियों के नाम पे लूट किया हो, चाहे जंगलों और खनिज तत्वों के नाम पे लूट किया हो, चाहे लोक सेवा आयोग में एसडीएम और डिप्टी एसपी के पदों को बेचने का काम किया हो, उनकी जगह जेल है, और उनकी जगह जेल है, और उनका एक कदम जेल के दरवाजे तक है। सीबीआई एक एक तथ्य को इकट्ठा कर चुकी है, और ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं ना, इनकी जगह जेल में है, और शीघ्र ही आप उनको जेल में देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ जैसे इन्होंने। अब मैं काउंटर का मौका देता हूं। मनोज और सैफ दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज और सैफ खान साहब दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। मैं बता रहा हूं मृदुल जी, एक करके, पहले सैफ खान साहब मनोज कह दें, फिर आप कहिएगा। ये वही रिवर फ्रंट है, गोमती रिवर फ्रंट, जिस पर देश की सेना आकर के, एयरफोर्स और मिलिट्री आकर के अपना रिहर्सल की है। आपके भी चैनल ने दिखाया है। ये वही गंगा की बात कर रहे हैं। गंगा का बीओडी लेवल देखेंगे तो पहले 4.3 था, और जब 5600 करोड़ रुपया बीजेपी गर्त में उसको लेके डुबो देती है, तब आज गंगा का जो बीओडी लेवल है वो 7.2 है उसी 81 में। हम माँ गंगा नहाने लायक नहीं। ये सुनिए मनोज जी, आप मुझे मत बताइए, आप मुझे मत बताइए। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैंने प्रयाग से दिल्ली यमुना की पदयात्रा किया है, मैंने गोमती की पूरी पदयात्रा किया है, और गोमती के गला जिस तरह से आप लोगों ने घोटा है, पीलीभीत पूरनपुर में गोमती को सुखा दिया, गोमती को कब्जा करा दिया, गोमती के पट्टे आपने बांट दिया, माफियों के हवाले गोमती को कर दिया, गोमती को लूट खसोट और कमाई की जरिया बना दिया। क्या ये सच लखनऊ में नहीं पता है? लखनऊ में दुनिया का सबसे सच नहीं पता है? लखनऊ में दुनिया का चंद्रभूषण जी और मनोज काका, मेरी बात सुनिए। चंद्रभूषण जी और मनोज काका, मेरी बात सुनिए। एक सेकंड मनोज, मैं मृदुल जी से बहुत विनम्रता से पूछना चाहूंगा, आपने उनसे काम पूछा, कोई एक काम तो अपना बताएं, एक काम बताएं। ठीक है, चंद्रभूषण जी को सुन लीजिए, फिर सैफ खान साहब को ले आता हूं मैं चर्चा। 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दिया, सभी अगर हमारी सरकार ने कहीं कोई भ्रष्टाचार किया क्षेत्र को, तो आप एक आदमी को प्रतिवर्ष 200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी के लोग हैं, सबसे झूठ बीजेपी के लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा झूठ सच। ये देखिए, यही तो दिक्कत है। देखिए, अगर आप मेन पॉइंट पर बात करेंगे, आप जो बिंदु अहम है उस पर बात करिए ना। आप इधर उधर की बात करेंगे तो क्या मतलब रहेगा? एक मिनट चंद्रभूषण जी, एक मिनट मनोज, एक सेकंड मनोज सुनिए, मनोज मेरी बात सुनिए तो सही। सैफ खान साहब, मैं मृदुल जी बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में तो ये हो रहा है कि सिर्फ योगी का चेहरा कैसे चमकाया जाए। सड़कें
तो नहीं चमक पाएंगे, गड्ढा मुक्त नहीं, होगा। यही तो मैं कह रहा हूं मनोज, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार चेहरा चमकाने की कोशिश कर रही है, तो क्या पंचायत चुनाव में आपको सफलता मिलेगी? वही तो मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री सड़क योजना से हमने जोड़ दिया। एक मिनट चंद्रभूषण जी, वही मेरा सवाल है। अगर सरकार एडवर्टाइज भी कर रही है तो क्या आपकी रणनीति क्या है? ग्राम सड़क योजना बहुत पहले यूपीए गवर्नमेंट की है, आपको पता भी कुछ है आंकड़ों का कि बस दे रहे हैं? उस योजना को जन जन तक पहुंचाया, एक मजरे तक, एक मोहल्ले तक, योजना जो है वो सरकार आने से बदल नहीं जाती है। अगर कोई अच्छी योजना है तो उस पर वैसे ही काम किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी, उनके जो प्रतिनिधि हमेशा चैनल के ऊपर बैठ के जो है झूठ बोलने का काम करते हैं, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। और यही नहीं, इनकी पार्टी का यही हाल है, यहां तक कि योगी जी का भी यही हाल है। योगी जी तो ये कहते हैं मेरे यहां तो कम्युनल वॉयलेंस ही नहीं होते, दूसरी जगह स्टार प्रचारक बन के जाते हैं। जबकि मैं डेटा आपको अगस्त 8 2017 में ही बताना चाहता हूं। योगी जी के जो है सीएम की कुर्सी संभालने के बाद 60 कम्युनल वॉयलेंस जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। ये भी पार्लियामेंट में हुआ था और योगी जी कहते थे कि नहीं भाई कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा हमारे यहां तो दंगे ही नहीं हुए, जबकि पूरे देश में 41% जो है वो भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के करीब जो बताते हैं कि 41% जो है वो कम्युनल वॉयलेंस जो हमारे देश में बढ़ चुका है। इस वक्त चौथे ऐसे स्थान पे है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन के ऊपर हमारा देश। वो बहुत शर्म की बात है ये जो है। अब जो है, क्योंकि ये सिर्फ बातें करना जानते हैं। अब मैं डेटा के ऊपर पंचायत चुनाव में आप लेके जाएंगे, इनकी आवाज रिलीजन रिस्ट्रिक्शन हो रहे हैं। मैं इनका ना सुन लीजिए, मैं इनका मैनिफेस्टो में लेके जाएंगे। मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसे वादे थे जो ये आप उम्मीद कर रहे हैं पंचायती चुनाव में। अच्छा जी, मैं आ रहा हूं चंद्रभूषण जी, आपको ले लेता हूं मैं विंडो में, आपको जवाब देने का मौका भी दूंगा। मैं कंप्लीट कर दें। 2017 में बजट में निकाले थे स्कॉलरशिप के लिए, क्या बच्चों को दे दिए? 300 करोड़ का प्रावधान निकाला था बच्चों के स्वेटर और मोजों के लिए, क्या दे दिया? क्या आपने फ्री वाईफाई के जो 50 करोड़ का प्रावधान निकाला था वो भी दे दिया? बहुत सारे ऐसे वादे जो है, गड्ढों की बात की थी, स्वच्छ उसकी बात की थी, बात उसके लिए शौचालय की बात की थी, बजट निकाले गए थे। कहां है वो बजट? कहां है वो सेफ वो जवाब देना चाह रहे हैं, वो जवाब देना चाह रहे हैं। इसके बाद पवन जी आपके पास आ रहा हूं। चश्मा लगाइए चंद्रभूषण जी, रोडों के पहले जो पूछा उसका जवाब ले लें सैफ खान साहब, फिर आऊंगा वापस। वो कहना चाह रहे हैं इसलिए जवाब देना चाह रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश में विगत 4 वर्षों में 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं के हाथ में गई हैं, जो पारदर्शिता से गई हैं, ईमानदारी से गई हैं, मेरिट सिस्टम पे गई हैं। हर जाति, हर धर्म, हर जिले में, हर गांव में युवाओं को रोजगार मिला। वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर है। आजादी के जब हम 74 साल पूरे करने जा रहे हैं, 74 साल कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर है। 1 लाख नौकरियां मिली होती, वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर है। ये 1 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष की दर से दे रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की स्किल मैपिंग करके एक बेरोजगार को उनकी कुशलता के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से हमने रोजगार देने की कोशिश इस कोरोना काल में की है, वो ऐतिहासिक है। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उनको जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट कहता है कि वहां की पंजाब की सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार से लॉ ऑर्डर सीखना चाहिए। ये सच भी इनको जानना चाहिए। शायद इनको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने भी 40 साल तक शासन किया है और 40 साल के शासन की उपलब्धियां कहां है, क्या है? आज उत्तर प्रदेश में अगर घर घर में बिजली जल रही है, मेरा छोटा सा एक सवाल है, सुनिए मेरी बात। चंद्रभूषण जी, सैफ खान साहब और मनोज काका, आप तीनों एक बात सुनिए, क्योंकि तीनों एक दूसरे को कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो आंकड़े मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जनता किस पर मोहर लगाती है, और पंचायत चुनावों के इतिहास के बारे में भी हम बात करेंगे। आ रहा हूं सैफ खान साहब, क्योंकि देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं। अब पंचायत में किन मुद्दों पर बहस होती है ये देखना होगा। पवन जी, इसके पहले भी बहुत पंचायत चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या पंचायत चुनावों में मुद्दे हो सकते हैं और होने चाहिए? तो जिस तरीके से ये लोग अभी डिबेट में जिस आंकड़ों पे और जिस मुद्दों को लेकर के कर रहे हैं, पंचायत चुनाव गांव का, देहात का चुनाव होता है, वो उससे एकदम इतर होता है। वहां पे न आपके विकास के आंकड़े काम करते हैं, न आपके राजनीतिक दल के
कोई वो करते हैं, प्रधान का चुनाव सबसे टफ चुनाव होता है और वहीं से पंचायत चुनाव की शुरुआत होती है। उसके बाद बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सब चुनाव होते हैं। तो 3 चुनाव के तो एक साथ ही वोटिंग होती है, मतलब कि जिला पंचायत सदस्य की, बीडीसी की और ग्राम प्रधान की। वहां पे इन लोगों को विरोधी दल के और सत्तारूढ़ दल के बीच का जो डिफरेंस है वो गांव में जाके देखना चाहिए। चैनल पे कैमरे के सामने ये आंकड़ों को लेकर के जो बात कर रहे हैं, ये बात भाजपा के जो प्रवक्ता बोल रहे थे उससे मैं सहमत हूं कि गांव के हर मजरों में ये जो इनकी सौभाग्य योजना है, उस योजना के ट्रांसफार्मर दिखते हैं, बत्तियां भी अब जलती हुई दिख जाती हैं। दूसरी चीज जो गांव में बदलाव दिखने लगा है वो शौचालय का। पिछले 5 सालों में वो हर बस्ती में, हर घर में एक शौचालय बन गया है। इसके बाद मुद्दे जो होते हैं वो सड़क के और बाकी चीजों के बहुत हल्के मुद्दे होते हैं। स्थानीय मुद्दों पे ही चुनाव मेन होता है पंचायत चुनाव का। भाजपा पहली बार सिंबल पे लड़ रही है। इससे पहले भी जो राजनीतिक दल, क्षेत्रीय पार्टियां उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव में मतलब क्लीन स्वीप टाइप का प्रदर्शन अपना बताती रही हैं, वो भी किसी बड़े मुद्दे को लेकर नहीं लड़ती रही हैं। जो स्थानीय छोटे छोटे मुद्दे होते हैं वही प्रभावी होते हैं इस चुनाव में, जैसा कि अब तक हम लोगों ने रिपोर्टिंग के दौरान देखा है। पवन जी, लेकिन अभी की तस्वीर अगर हम देखें, कुछ चुनाव पहले की, उपचुनाव भी हुए हैं, इसके पहले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, लेकिन विपक्ष की जो रणनीति रही है वो शुरू से, जब से सरकार बनी है तब से कमी निकालता है। और विपक्ष का काम भी यही है, पुरजोर तरीके से विरोध करता है जो भाजपा की नीति होती है उसका। अब आप देखिए, किसानों को लेकर प्रियंका गांधी अभी मैदान में उतरी हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। अखिलेश यादव भी लगातार किसानों को लेकर ट्वीट करते हैं, किसानों को लेकर अपना झंडा बुलंद करती है समाजवादी पार्टी। अब सवाल यह है, क्योंकि गांव में हम बात कर रहे हैं, प्रधानी की बात कर रहे हैं, पंचायत की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका असर थोड़ा बहुत पड़ेगा? भाई साहब, आप किसान आंदोलन की अगर आप बात कीजिए, मैं पूर्वांचल से हूं, वाराणसी से हूं, और ये मान के चलिए कि किसान आंदोलन को यहाँ पे गांव का जो किसान वास्तव में किसान है वो आंदोलन के बारे में न जानता है न उससे कोई मतलब है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक इसका प्रभाव फैला हो सकता है, लेकिन आम किसान का इस आंदोलन से कोई लेना लाना है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो है पूर्वांचल में अधिकांश जिलों में जनता पार्टी के जो गांव के किसानों को ये नहीं जानते कि वो किसान है, और कह नहीं वो किसान ही नहीं है। साहब सुन लीजिए, नहीं, उन्होंने कहा कि वो किसान आंदोलन के बारे में जानते नहीं है। सैफ खान साहब, उन्होंने कहा कि वो जहां से आते हैं वहां का किसान आंदोलन में शामिल नहीं है, वो किसान आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उन्होंने यही तो कहा। ये बैठ के स्टूडियो में जो है किसी भारतीय जनता पार्टी से इन्फ्लुएंस लेके नहीं, ये गलत है। सैफ खान साहब, आप मुझे बताइए, आप मुझे डेटा दीजिए कितने किसान सपोर्ट में, भारत देश में कितने किसान सपोर्ट में, आप मुझे डेटा दे सकते हैं, ऑफिशियल डेटा। सैफ खान साहब, अगर आपके आंकड़े, आप किसी भी आंकड़े को, किसी की टिप्पणी को आप कैसे गलत बता सकते हैं? 14 परिवारों में 1% तो सैफ खान साहब, आप सर्टिफिकेट देंगे क्या? कांग्रेस पार्टी सर्टिफिकेट देगी? सैफ खान साहब, 1% भी नहीं। एक मिनट चंद्रभूषण जी, एक सेकंड, ये तो सच को स्वीकार करना पड़ेगा। चंद्रभूषण जी एक सेकंड, चंद्रभूषण जी एक सेकंड, ये उनके सपोर्टर हैं जो आपने बिठा रखे हैं। सैफ खान साहब, आप मुझे डेटा देंगे, आप मुझे डेटा देंगे, आप मुझे डेटा देंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे, एक मिनट, आप सर्टिफिकेट देंगे, कितने किसान हैं आप दीजिए, आप बताइए, आप बताइए, अभी तुरंत बताइए, उत्तर प्रदेश के कितने किसान आंदोलन में शामिल हैं? आप मुझे डेटा दीजिए। 187 से ज्यादा जिन लोगों की मौत हो गई है, क्या जो 2-2.5 महीने उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों का डेटा कहां है? आप मुझे डेटा दीजिए ना। आप इतने दावे के साथ अगर किसी को झूठा बता रहे हैं तो आप डेटा दीजिए मुझे। आप चंद्रभूषण जी को झूठा बताइए, उनके लिए वो बैठे हुए हैं। मृदुल जी, और आप भी सुनिए, हाँ। देश का हर किसान जो है, सिवाय उन किसानों के जिन्होंने मिनिस्टर साहब को जो है फौरन इसी साल धरना होने के बाद अपनी जो है वो रजिस्टर करवाई और जाके मुलाकात भी कर ली, वो वाले किसान शायद ये जानते होंगे, वो देश के किसान जो 80%। अच्छा, वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है,
जो लोग सिग्नेचर करके इसका समर्थन कर रहे हैं वो किसान नहीं है आपकी नजर में? नहीं, वो किसान नहीं है क्या आपकी नजर में? वो किसान नहीं है क्या आपकी नजर में? सवाल ये है सैफ खान साहब, आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे सैफ खान साहब, किसान कौन है किसान कौन नहीं है ये सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे। मैं वही कह रहा हूं सैफ खान साहब, ये सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे। अगर कोई किसान आंदोलन में शामिल है वो भी किसान हो सकता है, अगर कोई उसका समर्थन कर रहा है वो भी किसान हो सकता है। इसके लिए ना आप सर्टिफिकेट बांटेंगे ना कोई बांट रहा है। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि आंदोलन फर्जी है या आंदोलन गलत है, उन्होंने ये कहा कि जहां से वो आते हैं वहां का किसान नहीं है आंदोलन में, और कुछ गलत नहीं कहा सैफ खान साहब उन्होंने। आप सुन लीजिए पूरा उन्हें एक बार, फिर मैं उन्हें मौका दूंगा। मैं आपको बोल तो रहा हूं, ये वही किसान वाले हैं जो अभी रजिस्टर करवाते हैं। अरे तो वो भी तो किसान ही है सैफ खान साहब, वो भी तो किसान ही है। आप उन्हें क्या मानते हैं? 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 मैं यही पूछ रहा हूं, जो सिग्नेचर करके समर्थन कर रहे हैं वो किसान नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। धरना होने के बाद आज तक अच्छा, वो किसान नहीं है, यानी जो धरना देगा वही किसान है, जो खेती करेगा वो किसान नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, जो धरना देगा वो किसान है, जो धरना दे वो किसान, जो खेती करे वो किसान नहीं। सैफ खान साहब, ये आपका मैटर हो सकता है विरोध करने का, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं सही डेटा दूं, और मेरा काम यही है, वही पवन जी कर रहे हैं। देखिए सैफ खान साहब, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं डेटा दूं, और मैं डेटा दे रहा हूं। अगर कोई किसान इसके समर्थन में दे रहा है तो हम उसे भी किसान कहेंगे, और अगर कोई विरोध में आंदोलन कर रहा है तो हम उसे भी किसान ही कहेंगे, हम उसे कुछ नहीं कह रहे हैं, ये आप जान लीजिए। अब मैं पवन जी एक सेकंड मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड सैफ खान साहब, गाड़ने के लिए जो है आप किसान मन के खड़े हैं, हमारे लिए वो किसान मृदुल जी ठीक है। मनोज आप कहिए बात। देखिए मैंने दोनों की चीज क्लियर कर दी, दोनों हमारे लिए किसान हैं, आपके लिए नहीं होंगे। बहुत गंभीर विषय पर आपने बहस शुरू की है। पवन जी जो बात कह रहे हैं, बनारस के रहने वाले हैं, इनके संज्ञान है, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा घर चंदौली है, और जिस उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में किसानों को 10-10 लाख का मुचलका भरवाया गया बेल के लिए, 50-50 हजार की नोटिस आ गई। ये कहां रहते हैं? उसी बनारस की मैं बात बता रहा हूं। उसी बनारस में चोलापुर ब्लॉक में किसानों का धान 700 रुपया 800 रुपया प्रति कुंटल बिका। उसी बनारस से कट करके 97 में हमारा जनपद चंदौली बना है, जहां एक किसान, मैं नाम लेना चाहूंगा, दीनानाथ श्रीवास्तव किसान है, बेचारे सीमांत किसान है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि शायद सीमांत किसान, लघु किसान या बृहद किसान की परिभाषा भी पवन जी जान रहे होंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पवन जी शायद रबी, खरीफ और जायद के फसलों के बारे में भी समूचा समझ रहे होंगे। लेकिन हर किसान को उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन में पवन जी जाना चाह रहा है, आपके चैनल ने निष्पक्ष होकर दिखाया भी, मैं तारीफ करूंगा आपके चैनल की। उन किसानों के घरों पर पुलिस के पहरे लगा दिए गए, उनके घरों पर नोटिस थमा दी गई, और आपने तो वो भी वीडियो सुना होगा कि सीतापुर में एक किसान को एक सरकारी संरक्षण प्राप्त एसएचओ कहता है कि मैं तुम्हारा छज्जा खिंचवा दूंगा अगर आंदोलन की बात की तो उस उत्तर प्रदेश में। लेकिन बात रही समर्थन की, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे समूचे देश का किसान आज सड़क पर है, और उस किसान बिल के विरोध में है, और 200 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। लेकिन जो लोग सरकार का चारण भाट करते हैं, या सरकार के चारण भाट से जिनकी जीविका चलती है, पवन जी जैसे लोग जिनकी बौद्धिक साझेदारी है, उनको किसान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसान से तो कुछ मिल नहीं जाएगा। दीनानाथ नाम भी बताया आपने, मुझे ये बताया चंदौली से आते हैं। बिल्कुल मनोज, मैं आपको गलत नहीं बता रहा, सुनिए मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं बता रहा, ये आपके आंकड़े ना मनोज, बिल्कुल ठीक है। उस पर पवन जी कुछ कह रहे हैं, उस पर पवन जी कुछ कह लें, फिर मैं अपनी पूरी बात कहूंगा। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पवन जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। अब सैफ खान साहब और मनोज आप दोनों सुन लीजिए, उसके बाद चंद्रभूषण जी आपके पास आ रहा हूं। कहिए पवन जी, आप क्या कहेंगे? मनोज जी हाँ, मनोज जी का जो जिला है वो धान का कटोरा कहा जाता है, और जितनी धान की पैदावार चंदौली में होती है वो आसपास के इस मंडल के किसी जिले में नहीं होती। मनोज जी जिस बात पे बार बार जोर दे रहे हैं, उसका कारण यह है कि इनके यहाँ बड़े किसान हैं,
और पूर्वांचल के बाकी जिलों में छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं। बनारस की जहां की बात कर रहे हैं, अच्छा सुन लीजिए, मैं दूंगा काउंटर का मौका दूंगा। चंदौली में 50 बीघे वाले किसान जरूर हैं। तो क्या आप सुनिए, कहिए पवन जी, मैं सुन रहा हूँ। और लघु किसानों पवन जी की सुन रहा हूँ, नहीं कहिए। जा रही है, नहीं फसल का खरीद हो पाया है तो पर जो ये चंदौली के धान के किसानों की बात कर रहे हैं, बनारस की जो लोकसभा की दूसरी सीट है वो चंदौली में ही, उसमें 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, अजगरा आता है और शिवपुर आता है, और दोनों में किसान मतलब किसानी करने वाले ही ज्यादा लोग रहते हैं, न कि शहरों वाला वो इलाका है। तो वहां पे भी कोई किसान आंदोलन ऐसा नहीं दिखा है। मैं जो कह रहा हूं उस बात को दूसरा रूप ये दे रहे हैं कि यहाँ पे बहुत व्यापक आंदोलन हो रहा है। पूर्वांचल में किसान आंदोलन इनकी पार्टी की ओर से या कांग्रेस की ओर से प्रतीकात्मक रूप से जरूर वो दर्शाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में जो स्थिति है वैसी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यही मैं स्पष्ट कर रहा था। बहुत साफगोई से कहा पवन जी, और हम आपके रहे थे। देखिए, आपने जो बात कही हम मानते हैं, उसे आपने देखा होगा इसलिए आप बता रहे हैं। हवा में तो कोई बात करेगा नहीं यहाँ पर आकर, इसलिए चंद्रभूषण जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि दोनों तरीके की बातें हुई हैं। मनोज और सैफ खान साहब, 1 मिनट सुनिए तो। सैफ खान साहब, का सपोर्टर्स जो हैं वो बिठा दे, आप वो कर देते हैं जो अपने आप को अभी आप ये मुझे बताएंगे सैफ खान साहब, मैं किसे बिठाऊं किसे नहीं बिठाऊं? आप मुझे बताएंगे, मैं किसे बिठाऊं किसे नहीं बिठाऊं? आप मुझे बताएंगे मैं किसे बिठाऊं किसे नहीं बिठाऊं? नहीं, आप मुझे बताएंगे क्या? आप मुझे बताएंगे सैफ खान साहब, आप मुझे बताएंगे। और आप कब से सर्टिफिकेट देने लगे? आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है? सैफ खान साहब, आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है? पहली बात तो ये। सैफ खान साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सैफ खान साहब, मैं आपके साथ पहली बार डिबेट नहीं कर रहा हूं। पहली बात तो ये, आप मेरे साथ बहुत बार आते हैं, हमारे साथ और भी मेहमान आते हैं सर। आप एक शिष्टाचार रखिए, जिसको जो बोलना है वो कहे। सबकी अभिव्यक्ति की आजादी है ना। मैं किसी को लिख कर देता हूं कि आप ये आकर बोलिए, ना किसी को कोई स्क्रिप्ट पकड़ाता हूं। सब अपनी मर्जी का यहां पर बोलते हैं। आप सुनिए, आप काउंटर करिए। मैं आपके आंकड़ों को गलत नहीं बता रहा हूं, वो जनता देख रही है, वो खुद जानती है बेहतर उसे सच गलत सही क्या फैसला लेना है। मैं यही तो कह रहा हूं सैफ खान साहब, जनता फैसला करेगी ना। आप कहिए जो आपको कहना है, लेकिन हमारे जो मेहमान हैं आप उन्हें किसी भी तरीके से ना तो बुरा भला कहें, या हमारी कोशिश होती है आप आंकड़ों से, तर्कों से, तथ्यों से बात करें, बहुत अच्छा लगेगा। चंद्रभूषण जी, सैफ खान साहब, मनोज ये बात मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आपको बड़ा डेंट लगने वाला है किसान आंदोलन की वजह से, आपको खतरा है। उन दोनों ने तो दावा ठोक के यही कहा है कि हम इसका फायदा लेंगे। को थोड़ा सा सच्चाई जो है, चाहे पवन जी बोल रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो, चाहे मैं बोल रहा हूं, चाहे मीडिया के और जगहों से आवाज आ रही हो, सच ये है कि आज इनके पास कोई एक चीज है तो झूठ का सहारा है। कांग्रेस के पास झूठ का सहारा है, सपा के पास। जिस छद्म समाजवाद को लेकर के, जिस छद्म सेकुलरिज्म को लेकर के ये लोग राजनीति करते रहे, आज नतीजा है कि केवल झूठ बोल सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं, भ्रम फैला सकते हैं, लोग गुमराह कर सकते हैं। चंद्रभूषण जी, मेरा सवाल सीधा है, मेरा सवाल भी सीधा है, सुनिए तो सही। आज 1 करोड़ किसान आंदोलन अगर हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, तो वहां पर भी तो पंचायत चुनाव होगा। पूर्वांचल के अगर चंदौली जिले में मनोज दावा कर रहे हैं कि वहां पर बड़े किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या उसका फर्क नहीं पड़ेगा छोटी जगह पर? हाँ, नहीं क्या, हाँ मैं बता रहा हूं मृदुल जी, क्या यह सच नहीं कि उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री मानधन योजना के लाभ मिल रहे हैं? क्या यह सच नहीं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ऐतिहासिक गेहूं, धान और गन्ने की खरीद हुई है, क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं 36,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण माफी इसी उत्तर प्रदेश में किसानों को हुई है? क्या यह सच नहीं है कि किसानों को घर घर में सोलर पंप हम लगा रहे हैं? क्या यह सच नहीं कि हर खेत में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से पानी के रास्ते खुल रहे हैं? चंद्रभूषण जी, क्या ये सच नहीं है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, क्या ये सच नहीं है कि लोगों को धान का और गेहूं का समर्थन मूल्य अभी मिलने वाला है? गेहूं का मिलने वाला है, धान का जो समर्थन मूल्य तय किया गया था उससे कम पर धान बेचना पड़ा। क्या ये सही नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है? नहीं, आप नहीं, मैं देखिए, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक खरीद हुई है, पारदर्शी तरीके से भुगतान हुआ है, और कहीं अगर शिकायतें मिली हैं हमने कार्रवाई भी किया है, एफआईआर भी दर्ज कराई है, जेलों में भी भेजा है। आज उत्तर प्रदेश में 5,000 से अधिक कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप में रंगे हाथ पकड़े गए और जेल में बैठाए गए हैं। हम भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस हैं और रहेंगे।
मैं दोनों को मौका देता हूं आपकी बात पर कहने का, क्योंकि आपने कहा कि इसका फायदा हमें मिलेगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, गांव में अगर जाएंगे तो कई लोग किसान होते हैं, उनकी आजीविका जो है कृषि पर आधारित होती है। मैं एक एक करके मौका दे रहा हूं, पहले मनोज और फिर सैफ खान साहब को, दोनों अपनी अपनी बात कहें। इस आंदोलन से पंचायत चुनाव में फायदा मिलेगा और उसका फायदा विधानसभा चुनाव में, ऐसा लगता है मनोज आपको? मृदुल जी, सीधी सी एक बात है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इस पंचायत चुनाव में जो किसानों की पीड़ा है, जो उत्तर प्रदेश से लेकर के और पूरे देश के किसानों का, ये कहीं एक जगह का नहीं, महाराष्ट्र में भी आप देखे होंगे, तमिलनाडु का भी किसान, पूरे देश का किसान व्यथित है, बिहार से लेकर हर जगह का। और उत्तर प्रदेश में खासकर मैं आपसे बता दूं, बीजेपी के साथी से पूछना चाहूंगा कि आपके पास यही आंकड़े नहीं होंगे कि कितनी सारी एजेंसियों ने, क्रय एजेंसियां आपने निर्धारित करी थी। अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी क्रय एजेंसियां थी। कहीं भी उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर धान की खरीद नहीं हुई है, बल्कि एमएसपी बल्कि बिहार में जनता का आदेश हमें मिल चुका है, अब उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में आपने पहले भी देखा, फिर आगे भी देखिए। मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात सुन लो। अभी बनारस में एमएलसी का चुनाव हारा है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। इतना गरूर में मत हो जाइए। सारा आपका करप्शन और सारा कहीं कोई विकास कर नहीं पाए। विगत 4 वर्षों में सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी के किए कार्यों का फीता आपके योगी जी भी काटते रहे और मोदी जी भी काटते रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतना विधि शास्त्री और इतना विकासशील हो गए, एक काम करिए, अपना बताइए ना। कब्रिस्तान का विकास करते रहे, बताइए। अल्पसंख्यक कन्याओं को विद्याधन देने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। किसानों के साथ अत्याचार हुआ, मां बहनों के साथ एक जिले में कुंबे का विकास किया, एक जिले में कुंबे का विकास किया, अपने पूरे परिवार को भी साथ लेके चलने में सक्षम नहीं थे। 24 करोड़ की आबादी को साथ लेके चलने का। मैं सैफ खान साहब को मौका देता हूँ, मैं सैफ खान साहब को भी चर्चा में ले आता हूँ। चंद्रभूषण जी ने बहुत अहम बातें कही। देखिए, मनोज को ऐसा लग रहा है कि उन्हें फायदा मिलेगा, उनकी पार्टी को मिलेगा। सैफ खान साहब, आपको भी लगता है? हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी जय जवान जय किसान यात्रा भी चल रही है, तो इसका फायदा मिलेगा गांव-गांव पंचायत में? मैं आपको ये बताता हूं, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे बोल रहे थे, 3600 करोड़ का प्रावधान जो है किसानों के लिए लोन माफी के लिए निकाला गया। 70,000 से ज्यादा वो किसान है, सुन लीजिए 70,000 से ज्यादा वो किसान है जिनको 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसे और माफ और ये जो है रिकॉर्ड में करके जो है दिखा दिया गया कि हमने इतने सारे किसानों को जो है लोन माफ किया है। खैर, बहरहाल ये किसानों की बात करते हैं, मुझे बड़ी हैरानगी होती है इनके। 2014 से अगर आप ये देखें, 50% मूल समर्थन देंगे, किसानों का लोन माफ करेंगे और जीतने के बाद ही जो है 2014 का इलेक्शन हलफनामा जमा कर देते। ये तो सिर्फ हमारी चुनावी घोषणा थी। आज तक केंद्र की तरफ से 1 पैसा जो है किसानों के लिए माफ नहीं किया गया है, मुझे बता दीजिए। और आज अगर ये उत्तर प्रदेश की इसकी प्राइस 75,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मानधन योजना में दिया जाता है। आप अपने 55 साल के शासन में 70,000 करोड़ का ऋण माफ किया पूरे देश में। पूरे देश में 55 वर्ष के शासन में किसानों को 70,000 करोड़ का ऋण माफ किया। हम प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ रुपए किसानों को दे रहे हैं, प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे अकेले राज्य में 36,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। क्या बात करते हैं आप? 55 सालों की जो आपकी कुल उपलब्धियां हैं, उस पर हमारी 1 साल की उपलब्धि भारी है, हमारी 1 साल की उपलब्धि भारी है। और जिस तरह से गन्ना किसानों का शोषण होता रहा, चीनी मिलों को बाप लोग बेचते रहे, चीनी मिलों के बाहर नहीं, सुनिए मेरी बात। चंद्रभूषण जी, कांग्रेस तो 40 सालों से है ही नहीं ना, लगभग 30 दशक से है ही नहीं। ये तो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए तो ठीक भी लगे, लेकिन वो तो 30 दशक से है ही नहीं, संघर्ष कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि किसानों का जो आंदोलन है उसका फायदा मिलेगा, समाजवादी पार्टी को भी लगता है। लेकिन चंद्रभूषण जी, आपको नहीं लग रहा है? अब वक्त थोड़ा सा ही बचा है, पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। गांव-गांव में क्या जनता सोच रही है, किसके विकास पर मोहर लगेगी, या किसको जो बातें बताई जा रही हैं, जो आंदोलन को लेकर दावा कर रहे हैं सैफ खान साहब और मनोज, क्या उन्हें उस तरह की सफलता मिलेगी? देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, चारों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद।